जहां एक तरफ बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत हो रही थी और ये आसार थे कि शायद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बेलारूस ने एक बड़ा ही धोखा दिया। तो वहीं इजराइल अब इस जंग में कूदा और सबसे बड़ी खबर कि एक मुस्लिम देश ने भारत को कहा इजराइल को छोड़ दो तभी हम ये डील करेंगे। क्या भारत इजराइल को छोड़ देगा एक डील की वजह से? जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो आज कीव में थोड़ी शांति दोपहर के बाद से देखने को मिली। ऐसा लगा कि शायद दोनों देश शांति की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जो डर है कि रूस हमला न कर दे, परमाणु हमला न कर दे, एक छोटे से बम का, टैक्टिकल बम का इस्तेमाल न कर ले, ये दिखलाने के लिए यूक्रेन को कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो फिर हम इससे ज्यादा विनाशकारी कदम उठा लेंगे। सीधे घोषणा रूस ने कर दी कि परमाणु सेना पूरी तरीके से अलर्ट में रहे। अब इसका असर कैसे हुआ आप देखिए। एक तरफ बेलारूस में बातचीत हो रही है। जब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि हम बेलारूस में बातचीत नहीं करना चाहते हैं, हम कहीं और करना चाहते हैं, तब बेलारूस के राष्ट्रपति लुशांको ने फोन कॉल पे बात करके यूक्रेन के राष्ट्रपति को मनाया था इस चीज के लिए कि आप यहाँ पर बातचीत करो। हालांकि इस बातचीत का शायद ही कोई फल निकलेगा, क्योंकि रूस उसी मांग पर अटका हुआ है कि नाटो की सदस्यता छोड़ दो और यूक्रेन इस मांग पर है कि आप सीज फायर कर दो। खैर, आगे जो कुछ भी होगा वो रूस के लिए भी सही नहीं है और यूक्रेन के लिए भी सही नहीं है। पर बेलारूस एक तरफ जहां ये मीटिंग अरेंज कर रहा था, तो वहीं अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित करवाया, जिस पर अब ये जो पहले उसने परमाणु बमों के लिए एक रुख अपना रखा था कि अपने देश में परमाणु मिसाइलों की तैनाती नहीं होने देगा, बेलारूस ने इस बात के लिए अब अपनी संसद को मना लिया है और वो स्टेटस हटा लिया है। मतलब अब बेलारूस रूसी मिसाइलों की, खास तौर पर जो परमाणु मिसाइलें हैं, उसको तैनात भी कर सकता है और फायर भी कर सकता है। इसके साथ साथ कथित तौर पर बेलारूस की सेना अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। पर इन सब मौकों में एक देश है जिसने छोटा होते हुए भी बड़ी मदद की है यूक्रेन की, और वो है लताविया। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दुनिया भर से ये कहा है कि कोई भी अगर यूक्रेन की तरफ से लड़ना चाहता है, आम नागरिक हो या जो कुछ भी हो, वो आकर लड़ सकते हैं। आपको बता दें, यूक्रेन ने अपने कैदियों तक को हथियार देना शुरू कर दिया है कि आप इस जंग में हिस्सा ले, और यूक्रेन की स्थिति ऐसी है कि उसके आम नागरिक भी इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। पर अब रूस ने इधर बातचीत की टेबल पर बातचीत करना शुरू किया, तो वहीं दूसरी तरफ जो खास तौर पर रेडियो एक्टिव वेस्ट डिपोजिट साइट है, यानी जहां पर परमाणु संयंत्रों के कचरे को निकाल कर रखा जाता है, उन कचरों पर रूसी मिसाइलें निशाना बना रही है। और ये कहां पर? ये खार्किव और कीव में खास तौर पर हो रहा है। अब ऐसा होने से क्या हो रहा है, ये स्थल जो तैयार किए जाते हैं सही तरीके से, ताकि रेडियो एक्टिव पदार्थों से रेडियो एक्टिविटी फैले नहीं, जिसकी वजह से इन्हें डिपोजिट करने के लिए जो कचरे होते हैं, न्यूक्लियर कचरे होते हैं, एक खास तौर का संरचना बनाई जाती है। लेकिन जब यहाँ पर हमला हो रहा है, तो मतलब ये चीजें अब लीक होंगी, और लीक होंगी तो फिर रेडिएशन फैलेगा। जैसे जैसे इन जगहों पर निशाना लग रहा है, वैसे वैसे रेडिएशन लेवल को लगातार माप रहे हैं एजेंसी के अधिकारी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने भी इसी तरह की चेतावनी दी है कि चेरनोबिल से भी इसी तरह की बात आ रही है, और अब कीव से भी इसी तरह की बात आ रही है। इन सब के बीच में रूसी सेना ने कीव के आम नागरिकों को कहा है कि आप यहाँ से हट जाएं। आपके लिए हम एक सुरक्षित पैसेज दे रहे हैं, सुरक्षित रास्ता दे रहे हैं जहाँ से आप निकल सकते हैं। को बता दें, ऐसी ही एक बड़े हमले की खबर रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव से आई थी, जहाँ खार्किव में एक रेडियोधर्मी कचरा निपटाने वाले इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को ही उड़ा दिया गया था, जिसके बाद पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई थी। पर वहाँ पर हार देखनी पड़ी रूसी सेना को, क्योंकि जो स्थानीय वहाँ के मिलिशिया जो ग्रुप बना चुके हैं गुरिल्ला वार को लेकर, और यूक्रेनी सेना दोनों ने मिलकर उन्हें मार भगाया था। अब ये लड़ाई एक अलग मोड़ लेती हुई
दिख रही है। पर इन सब के बीच सबसे ज्यादा आश्चर्य हो गया कि इजराइल की एंट्री हुई है इस युद्ध में। दो तरीके से हुई है। एक तो इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन कॉल पर बातचीत के बाद ये कहा कि आप शांति की तरफ बढ़ें, अगर आप चाहते हैं तो रूस और यूक्रेन के बीच इजराइल कर सकता है मध्यस्थता। वैसे आपको बता दें, इजराइल की दोनों देशों के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन इस वक्त राष्ट्रपति पुतिन भी उस मोड में दिख नहीं रहे हैं कि उन्हें किसी मध्यस्थ की जरूरत हो। पर इजराइल के पास और कोई चारा नहीं है, उनसे दोस्ती बताए रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर आखिरकार साथ तो इजराइल को अमेरिका का ही देना पड़ेगा। अब इसके लिए नफ्ताली बेनेट ने बकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया है। दरअसल नफ्ताली बेनेट ने अपने संसद में स्पष्ट किया है कि कुल 193 सदस्य वाले यूएनएससी असेंबली में जब वोटिंग होगी तो हमें अमेरिका के प्रस्ताव का समर्थन करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहें या न चाहें अमेरिका का प्रस्ताव पास हो ही जाएगा। ऐसे में हमें इस निंदा प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। खैर, रूस और इजराइल सीरिया मामले में कई बार आमने सामने आ चुके हैं, पर इजरायली नागरिक ये मान रहे हैं कि जिस तरीके से भारत गुटनिरपेक्ष है उसी तरीके से गुटनिरपेक्ष वाला रूप अपनाया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। खैर, इन सब के बीच एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और वो बड़ी खबर थोड़ा परेशान करने वाली है भारत को। ऐसा क्यों? तो जैसा कि आपको पता है, मलेशिया वो देश है जो इस वक्त भारत के तेजस को लेकर इंटरेस्ट दिखा रहा है, रुचि दिखला रहा है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स 18 जेट लेनी चाह रही है, जो उनका पहले से सिस्टम है उसे रिप्लेस करना चाह रही है और इस स्क्वाड्रन को शामिल करना चाह रही है अपनी वायुसेना में। इसके लिए उन्होंने कईयों को ऑफर भी दिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि मलेशिया तेजस को लेकर बहुत गंभीर है और तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उसने एक बड़ी शर्त रख दी है। मलेशिया ने भारत के सामने ये शर्त रख दी है कि आपको तेजस मामले में इजराइल का साथ छोड़ना होगा। अगर आप इजराइल का साथ छोड़ेंगे तभी हम आपके तेजस को लेकर आगे कुछ सोच सकते हैं। अब ऐसा क्यों? तो जान लीजिए, भारत के तेजस में कई ऐसे कंपोनेंट लगे हुए हैं जो अलग अलग देशों के भी हैं, कुछ मेड इन इंडिया के तहत भारत में भी बनाए गए हैं। जैसे कि उत्तम ऐसा रडार जो ये लगाया गया है ये भारत का है, तो वहीं दूसरी तरफ जो HUD यूनिट लगाई गई है, हेड अप डिस्प्ले, वो फ्रांस का है। पर हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और साइट भारत की तरफ से बनाया जा रहा है। पर इसमें एक रडार लगा हुआ है जो उत्तम ऐसा से पहले लगा था, इजरायली ओरिजिन का इल्टा ELM 2032। ये मल्टी मोड रडार है, रडार काफी एडवांस है। पर अब मलेशिया को इससे दिक्कत है। मलेशिया ये कह रहा है कि हमें ये नहीं चाहिए, ये रडार आप तो या फ्रेंच ओरिजिन का लगा दो या इंडियन ओरिजिन का लगा दो, लेकिन इजराइल का नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें, 2 फेज में मलेशिया 36 ऐसे विमानों को खरीदना चाहता है। ऐसे में भारत भी इस डील पर नजर बनाए हुए है और कहीं न कहीं भारत के पास ऑप्शन है। भारत अपने आयसा रडार को और फ्रेंच सिस्टम को भी दिखला सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रूस जो ये परमाणु संयंत्रों को निशाना बना रहा है, क्या ये सही है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।